A very good morning, students. I hope you all are well. Now, in the previous class, we have completed the poem that is Stopping by Woods on a Snowy Evening. Now, we are going to start chapter 2, that is So You Think You Can Divide. क्या तुम ये सोचते हो कि तुम इसे विभाजित कर सकते हो या डिवाइड कर सकते हो? This is a very interesting chapter, and we should have learn a very great moral from this chapter. Okay, so we are going to start this. There was an old man who had 3 sons and 17 camels. एक ओल्ड मैन था, एक समय की बात है, एक बूढ़ा आदमी था जिसके पास 3 बेटे और 17 ऊँट थे. द सन्स वर कॉल्ड रूपलाल, नत्थु एंड लालजी. उसके जो बेटे थे उनका नाम था रूपलाल, नत्थु और लालजी. एंड वी आर नॉट वरीड इन द स्टोरी बाय व्हाट द कैमल्स वर कॉल्ड. और यहाँ पे हमें इस बात की बिल्कुल फिक्र नहीं करनी है कि कैमल्स को क्या कहा जाता था. इट मीन्स कि कैमल का क्या नाम था, इससे हमें कोई फ़र्क नहीं पड़ता है. द फादर वॉज गेटिंग वेरी ओल्ड एंड वन डे ही कॉल्ड हिज सन्स टुगेदर एंड सेड. उनके जो पिताजी थे वो काफ़ी बूढ़े हो रहे थे धीरे धीरे. एक दिन उन्होंने अपने बेटों को, तीनों बेटों को एक साथ बुलाया और कहा, बॉयज़, आई एम ओल्ड एंड वन ऑफ दीज डेज आई विल डाई. बेटे, बच्चों, मैं बूढ़ा हो रहा हूँ और एक कुछ ही दिनों में आई विल डाई, मैं मर जाऊँगा. व्हेन आई एम गॉन, जब मैं चला जाऊँगा, प्लीज़ प्रॉमिस मी दैट यू वोंट क्वेरल ओवर माई कैमल्स. तो तुम मुझसे प्रॉमिस करो कि तुम तीनों में से कोई मेरे ऊँटों के लिए लड़ाई नहीं करेगा. ठीक है. द 3 सन्स लुक्ड ग्लूमी. तीनों बच्चे, जो तीनों बेटे थे उसके, बहुत उदास लग रहे थे. दे डिड नॉट वॉन्ट देयर फादर टू डाई. वो बिल्कुल नहीं चाहते थे कि उनके पिताजी मर जाएं. बट दे वर ईगर टू हियर वॉट ही हैड टू से. लेकिन वो ये जानने के लिए बहुत ईगर थे, बहुत इच्छुक थे कि उनके पिताजी क्या कहना चाह रहे हैं. ओके. आई वॉन्ट यू टू डिवाइड माई कैमल्स इन दिस वे, कंटिन्यूड द ओल्ड मैन. मैं चाहता हूँ, ओल्ड मैन ने ये बात बोली, बूढ़े आदमी ने बोला कि मैं चाहता हूँ, मैं जिस तरह से बोलूँ तुम मेरे कैमल्स को उस तरह से डिवाइड करना. रूपलाल, यू आर माई फर्स्ट सन. तुम मेरे बड़े बेटे हो. एंड द ओल्डेस्ट, और पहले बेटे हो और सबसे बड़े हो. यू मस्ट हैव द हाफ ऑफ द कैमल्स. तुम्हें कैमल्स का आधा हिस्सा लेना है. रूपलाल लुक्ड प्लीज्ड. थैंक यू फादर, ही सेड. रूपलाल जो था वो बहुत खुश लग रहा था. उसने बोला, धन्यवाद पिताजी. उसे हाफ मिल रहा था तो वो काफ़ी खुश हो गया था. ओके. नत्थु, सेड द ओल्ड मैन, यू आर द सेकेंड बॉय एंड यू मस्ट टेक अ थर्ड ऑफ द कैमल्स. नत्थु, तुम मेरे दूसरे बेटे हो. ठीक है. तुम्हें मेरे कैमल्स का 1/3 हिस्सा लेना है. एंड ही टर्न टू द यंगेस्ट बॉय एंड सेड, लालजी, यू विल गेट अ 9th. उसके बाद उसके पिताजी जो थे, बूढ़े आदमी, वो जो सबसे छोटा बेटा था उसके साइड मुड़े और कहा, लालजी, यू विल गेट अ 9th. तुम मेरे कैमल्स का 1/9 हिस्सा लोगे. ठीक है. द यंगर बॉय वर अ लिटिल डिसअपॉइंटेड बट दे डिड नॉट कंप्लेन. जो सबसे छोटा, जो दोनों छोटे भाई थे, वो थोड़ा डिसअपॉइंट, मतलब हताशा, निराशा, जो भी कह लीजिए, फील कर रहे थे. लेकिन उन्होंने कोई कंप्लेन, कोई शिकायत नहीं की. दे प्रॉमिस नॉट टू क्वेरल. उन्होंने प्रॉमिस किया था कि वो कभी झगड़ा नहीं करेंगे. बट डू एग्जैक्टली एज देयर फादर हैड कमांडेड. लेकिन हमेशा वैसे ही काम करेंगे, वैसे ही ऊँटों की शेयरिंग करेंगे जैसे कि उनके पिताजी ने उनसे कहा है. आफ्टर अ फ्यू डेज लेटर, कुछ ही दिनों बाद, सैडली एंड वेरी सडनली द फादर डाइड. बहुत दुख के साथ उनके पिताजी अचानक से मृत्यु को प्राप्त हो गए. द बॉयज़ अरेंज द फनरल एंड व्हेन दैट वाज ओवर, उन जो लड़कों ने अंतिम संस्कार का अरेंजमेंट किया, जो मृत्यु के बाद होता है, किसी के मरने के बाद होता है. और जब वो सब काम ओवर हो गया, दे गॉट डाउन टू द बिजनेस ऑफ शेयरिंग आउट द कैमल्स. उसके बाद वो सब चले गए अपने जो ऊँट थे उनकी शेयरिंग के लिए.
रूपलाल द एल्डेस्ट बॉय सेड, रूपलाल जो कि सबसे बड़ा बेटा था उसने कहा, फादर वॉन्टेड टू मी टू हैव द हाफ ऑफ द कैमल्स बट हाफ ऑफ 17 इज 8.5। पिताजी चाहते थे कि मैं कैमल्स का आधा हिस्सा लूँ, लेकिन 17 का आधा अगर करेंगे तो 8.5 हो जाएगा। सो हाउ कैन आई टेक द हाफ ऑफ अ कैमल, तो मैं एक कैमल का आधा हिस्सा कैसे ले सकता हूँ। द बेस्ट आइडिया वुड बी फॉर मी टू टेक 9 कैमल्स एंड यू टू कैन शेयर द रेस्ट। तो इसके लिए बेस्ट आइडिया ये है कि मैं 9 कैमल्स ले लेता हूँ और बाकी जो बचते हैं वो तुम दोनों भाई आपस में बांट लो, नत्थू और लाल जी। द टू ब्रदर्स लुक्ड स्टर्न्ड, बाकी दोनों भाई बहुत हैरान थे। दे शुक देयर हैंड्स फ्रॉम साइड टू साइड टू शो दैट दे डिड नॉट एग्री विद देयर ब्रदर्स आइडिया। वो दोनों अपना सर ना में हिलाने लगे, जैसे वो ये कह रहे थे कि वो अपने भाई के आइडिया से बिल्कुल एग्री नहीं कर रहे हैं। यू रो सेड नत्थू, यू आर ऑलरेडी गेटिंग द बिगेस्ट शेयर, वाई शुड यू गेट अ हाफ ऑफ कैमल मोर। जो नत्थू सेकेंड बेटा था उसका, उसने बोला कि आपको ऑलरेडी सबसे बड़ा हिस्सा मिल चुका है, तो आप आधा कैमल और ज़्यादा क्यों चाहते हैं। इट इज़ द बेस्ट वे यू टू टेक 8 एडेड लाल जी, जो सबसे छोटा बेटा था लाल जी, उसने उसी में अपनी बात को ऐड करते हुए कहा कि सबसे अच्छा है कि आप 8 ऊँट ले लीजिए। वेल इट्स अ गुड आइडिया टू एग्रीड रूपलाल, रूपलाल इनकी बातों से एग्री होते हुए बोला, हाँ अच्छा आइडिया है, ठीक है मैं 8 ही ले लेता हूँ, बट यू नो, लेकिन तुम जानते हो, इट इज़ नॉट अकॉर्डिंग टू आवर फादर्स विश, लेकिन तुम सब जानते हो ये हमारे पिताजी की विश के अकॉर्डिंग, उनकी इच्छा के अकॉर्डिंग नहीं होगा, क्योंकि वो तो चाहते थे ना कि ऊँटों का आधा हिस्सा रूपलाल ले। द ब्रदर्स सेट एंड थॉट फॉर अ वाइल, तीनों भाई बैठ गए और सोचने लगे। दे डिड नॉट वॉन्ट टू गेट इन टू अ बिग आर्गूमेंट्स और कम्स टू ब्लो, वो तीनों बैठ के सोचने लगे क्योंकि वो चाहते थे कि कोई बड़ा आर्गूमेंट या कोई ऐसी चीज़ ना हो जिससे कि उनके पिताजी की आत्मा को दुख हो। देन द यंगेस्ट लालजी ब्रोक द साइलेंस, तो सबसे छोटा जो था ना लालजी, उसने वहाँ जो चुप्पी पूरी कमरे में फैल गई उसको तोड़ा। हाउ अबाउट सेलिंग 1 कैमल एंड डिवाइड द मनी, ही सेड ब्राइटली, अचानक से वो उठा और ब्राइटली मतलब बहुत खुशी के साथ उसने बोला, क्यों ना हम एक कैमल को बेच दें और उससे जो पैसा मिले उसे शेयर कर लें। द अदर्स टू स्कॉल्ड एंड मेड देयर डिसलाइक फॉर दिस सजेशन ऑब्वियस, बाकी दोनों भाई गुस्से में बोले जैसे कि उन्हें उसका सजेशन बहुत ज़्यादा नापसंद था। एंड what about killing 1 camel and feeding in the village for the memory of our father, asked Lalji, seeing that they were unhappy with this idea। उसके बाद लालजी उठा, जो सेकंड सन था, उसने कहा क्यों ना एक ऊँट को मार के जैसे अपने पिताजी की याद में सारे गांव वालों को भोजन करवा दिया जाए, खाना खिला दिया जाए। लेकिन उसके इस बात से भी बाकी दोनों भाई नाखुश थे। What shouted रूपलाल, क्या वेस्ट अ गुड कैमल बाय फीडिंग द होल विलेज, एक अच्छे कैमल को, इतने अच्छे कैमल को पूरे गांव के लिए खाने के लिए मार दिया जाए, यू मस्ट बी क्रेजी, तुम निश्चित ही पागल हो गए हो। द आर्गूमेंट वेंट ऑन एंड ऑन दिस वे, इनके बीच की जो आर्गूमेंट्स थी, बहस थी, वो बढ़ती चली जा रही थी। एवरी टाइम वन ऑफ हिज सन मेड अ सजेशन एंड अदर टू डिसएग्रीड विथ इट, हर बार एक बेटा कोई सजेशन देता और बाकी दोनों उससे डिसएग्री हो जाते। देयर वॉइसेस गॉट लाउडर एंड लाउडर, उनकी आवाज़ थी जैसे जैसे वो बात हो रही थी बढ़ते जा रही थी। देयर फेसेस गॉट रेडर एंड रेडर, और गुस्से के साथ उनका चेहरा एकदम गुस्से से तमतमाते हुए लाल होते जा रहा था। देयर वॉज मच स्टैम्पिंग ऑन फीट, उनके पैर जैसे एकदम लड़ने के लिए व्याकुल हुए जा रहे हैं। एंड शेकिंग ऑफ फिस्ट, और उनकी मुट्ठियाँ जैसे गुस्से में काँप रही हों, इस तरह से वो सारे फील कर रहे थे। ओके स्टूडेंट्स, तो अभी तक मैंने जितना भी आपको चैप्टर एक्सप्लेन किया है ये आप एक बार रिवाइज कर लेंगे। ओके, नेक्स्ट टर्न पे इसके आगे का पार्ट हम कंटिन्यू करेंगे। सो दैट्स ऑल फॉर टुडे, हैव अ गुड डे।